हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अभी तक हम सारे चैप्टर जो पढ़ चुके हैं ना, उसको वीडियो देख लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर 4 जो है उसका नेम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स आप जानते हो क्या होते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करेंगे? अपने ही जैसे सेम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी अपने जैसे एनिमल्स को वो प्रोड्यूस करेंगे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन के अलावा एक टर्म और जो हमको जरूरी है जानना, उसको बोलते हैं हम लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है कि जब भी कोई एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी लिविंग बीइंग जो है, जब वो बर्थ लेता है, ठीक है, तो बर्थ से लेकर डेथ तक का जो एक वो साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, तो उस साइकिल को या हम बोल सकते हैं कि पूरी उसकी जो लाइफ कंप्लीट करता है, उसी को हम क्या टर्म यूज करते हैं? उसके लिए हम लाइफ स्पैन टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म जो है वो आपको जरूरी थी जाननी कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, उसके अलावा लाइफ स्पैन क्या होता है। रिप्रोडक्शन पता चली गया। ठीक है, अपने ही जैसे सेम ऑर्गेनिज्म को वो क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है दोबारा प्रोडक्शन करना। किस चीज का प्रोडक्शन? अपने जैसे सेम ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो आई थिंक आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, एग्जांपल के जैसे हम बात करें, कोई सपोज एक डॉग है, ठीक है, वो डॉग अपने ही जैसे जो उसके ऑफस्प्रिंग यानी अपने जैसे बच्चे पैदा करता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप का होता है एनिमल्स के अंदर। किस तरीके से होगा? दो वे में होता है। एक तो होता है कि एक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एग्स ले करते हैं। ठीक है, एक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं? डायरेक्ट बेबीज को बर्थ देते हैं। तो टू टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। उसके बेस पर देख लेते हैं क्या होता है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज। एनिमल्स सच एज काउ, डॉग्स, कैट, माउस, एलिफेंट्स, लॉयंस एक्सेट्रा गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ठीक है, यानी वो क्या करते हैं? अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, यानी बेबीज को बर्थ देते हैं। अब दूसरा टाइप मैंने कौन सा बताया था आपको? ऐसे एनिमल जो क्या करेंगे? एग्स देंगे। ठीक है, यानी एनिमल सच एज बर्ड्स, फिशेस, फ्रॉग्स, टोटोइज, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स ले एग्स, देयर यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग्स। यानी वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं, पहले एग्स लेइंग की प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद वो जब उसमें डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हैचिंग की प्रोसेस होती है, जिसमें वो जो आउटर शेल होती है, किसकी? एग की जो आउटर शेल होती है, व्हाइट कलर का कवरिंग होता है ना एग के ऊपर, उस व्हाइट कलर की कवरिंग को ब्रेक करके वो बाहर आते हैं। ठीक है, जब वो कंप्लीट डेवलप हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हैचिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देख लेते हैं किसके बारे में? एग की स्ट्रक्चर के बारे में, कि एग जो है वो कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या एडवांस चीजें जो मतलब उसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या फीचर्स उसके पास प्रेजेंट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप अपनी बुक में जब डायग्राम देखोगे, ठीक है, एग का जब आप डायग्राम देखोगे तो आपको दिखाई देगा सबसे बाहर जो है वो क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है जो कि हार्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एग शेल बोलते हैं, जो कि किस कलर की होती है? व्हाइट कलर की होती है। देखा है सबने? एग सबने देखा है। उसके जस्ट बाहर जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग, वो व्हाइट कलर की होती है, शेल जैसी होती है। ठीक है, और वो कैसी होती है? हार्ड होती है। और हैचिंग की प्रोसेस में जो बर्ड बाहर निकलेगा, जो डेवलप बर्ड बाहर निकलेगा, वो हैचिंग की प्रोसेस में उस आउटर कवरिंग को तोड़कर ही बाहर निकलता है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं कि उसमें एक योक पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, एग के बाहर कवरिंग तो आउटर कवरिंग होती है शेल। उसके जस्ट बाद में हम बात करें तो एग के अंदर एक और क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है? एग के अंदर क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी? एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिससे पूरा एक बेबी डेवलप होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एम्ब्रियो। उसके अलावा योग प्रेजेंट होता है, वाटरी सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसको हम योग बोलते हैं। उसके अलावा योग को चारों तरफ से कवर करने वाली एक स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर का मतलब एक सब्सटेंस होता है, व्हाइट कलर का वाटरी सब्सटेंस होता है, जिसको एल्ब्यूमिन बोला जाता है। ठीक है, यानी एक की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो क्या होता है? सबसे आउटर कवरिंग जो है वो क्या होगी? शेल होगी। उसके बाद में उसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, वो क्या होगा? एम्ब्रियो होगा। उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जो क्या कहलाएगी? योग कहलाएगी। और उसके अलावा व्हाइट वाटरी सब्सटेंस होगा जो किसको कवर करके रखेगा? योग को कवर करके रखेगा, वो क्या कहलाएगी? एल्ब्यूमिन कहलाएगी। जब आप बुक में डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो उसमें दिखाई हुई है आराम से। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक प्रोसेस होती है इंक्यूबेशन। ठीक है, इंक्यूबेशन में क्या करते हैं? वन ऑफ द पेरेंट बर्ड सिट ऑन द एग्स फॉर सम डेज टू कीप देम वार्म। यानी किसी भी एक दो पेरेंट होते हैं, उन दो पेरेंट में से कोई भी एक पेरेंट जो है वो बर्ड के जो एग जो होता है जो उन्होंने दिया है, ठीक है, जो एग लेइंग की प्रोसेस में एग दिया है, उस एग पे वो क्या, उसके एग के ऊपर वो क्या करते हैं? बैठते हैं और उसको क्या देते हैं? हीट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अंदर जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता जाता है और उस एम्ब्रियो से क्या होता है? एक
पूरा प्रॉपर जो है एडल्ट बन जाता है, ठीक है। और वो एडल्ट जो है वो बाद में क्या करता है, हैचिंग की प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये होता है, ये हमने पढ़ लिया, एग का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, इंक्यूबेशन पढ़ लिया हमने, हैचिंग की प्रोसेस पढ़ लिया, यानी एग से रिगार्डिंग जितनी भी टर्म्स है उनके साथ डील कर चुके हैं हम। आगे देखेंगे हम, अब हम बात करेंगे एक एक एनिमल्स में, जो एनिमल्स क्या करते हैं, एग्स देते हैं, उनके बारे में, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, लाइफ साइकिल क्या होता है? अब ऐसा होता है कि ह्यूमंस में क्या होता है कि बेबी जो है वो डायरेक्ट बर्थ होता है, ठीक है, एग्स नहीं आते, ठीक है। और भी काफी सारे एनिमल्स हैं जिनमें एग लेइंग की प्रोसेस नहीं होती, डायरेक्ट बेबीज को बर्थ देते हैं। तो डायरेक्ट बेबीज को बर्थ देते हैं तो उनको बीच में कोई एक स्टेप से गुजरना नहीं पड़ रहा, लेकिन जो एग्स देते हैं उनको बीच में कई और स्टेप्स होती है जिनके थ्रू आगे बढ़ना पड़ता है। तो उन स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद जो एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता है, जिसमें एग से हम बोल सकते हैं कि एडल्ट स्टेज आती है। तो एग से एडल्ट स्टेज बनने के स्टेज को हम क्या, पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल बोलते हैं। अभी आपको आई थिंक ये टफ लग रहा होगा कि लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन में क्या डिफरेंस है, लेकिन जब हम डील करेंगे एग्जाम्पल के साथ में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फ्रॉग के अंदर, ठीक है, कि फ्रॉग के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। आपको पता है फ्रॉग कहाँ रहता है, दोनों पे रह सकता है, ठीक है। एम्फीबियंस होते हैं, पानी के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं, लेकिन इनका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, यानी रिप्रोडक्शन जो है वो कहाँ पे करते हैं, पानी के अंदर करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे पानी के अंदर रिप्रोडक्शन करने के लिए, सबसे पहले वही काम, एग लेइंग की प्रोसेस करेंगे, यानी अपने एग्स जो है वो रिलीज कर देंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर। अब जो वो एग्स रिलीज करते हैं वो बहुत सारे होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एग्स होते हैं जो कि ग्रुप में रिलीज करते हैं। तो ग्रुप्स को क्या बोला जाता है, स्पाउंस बोला जाता है, ठीक है। यानी एग्स के ग्रुप्स को क्या बोलेंगे हम, स्पाउंस बोलेंगे। आपको ये टर्म्स याद रखनी है, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है जो आपको रिमाइंड रखनी है कि कौन कौन सी टर्म जो है वो कहाँ कहाँ पर यूज होगी, ठीक है। उसके बाद स्पाउंस के जस्ट बाद में एक स्टेप और आती है, वो स्टेप कौन सी होती है, टेडपोल स्टेप होती है, ठीक है। टेडपोल जो है वो इसकी यंग स्टेज होती है, यानी फ्रॉग बनने से पहले जो स्टेज आती है वो टेडपोल स्टेज आती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टेडपोल जो स्टेज होती है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके पास एक लंबी टेल होती है, ठीक है, और लेग्स नहीं होते, जबकि फ्रॉग के पास तो लेग्स होते हैं। मतलब क्या कि अभी उसका डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हुआ है, टेडपोल स्टेज तक ही उसने स्विच किया है। अब आगे देखेंगे, टेडपोल जो स्टेज होती है उसमें ब्रीदिंग के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जबकि हमने एम्फीबियंस के बारे में जब स्टडी की थी तो हमने देखा था कि उनके पास में गिल्स नहीं, वो अपनी स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू, दोनों के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो अभी तक टेडपोल के पास क्या है, गिल्स है, क्योंकि उसको कहाँ पे रेस्पिरेशन करना है, वाटर के अंदर रेस्पिरेशन करना है। क्योंकि हम क्या बोल रहे थे कि रिप्रोडक्शन जो है वो कहाँ पे होता है, पानी के अंदर होता है, वाटर के अंदर होता है। तो वाटर के अंदर ही रहना है, तो वहां पे जो रेस्पिरेशन करने, ब्रीदिंग करने के लिए उनके पास क्या होंगे, गिल्स प्रेजेंट होंगे। अब टेडपोल जो है वो फर्दर जो आगे की जो स्टेज है उसमें स्विच करेगा, ठीक है। अब 5 वीक्स के बाद में क्या होता है, आफ्टर 5 वीक्स क्या होता है कि ये अपनी टेल जो है उसको लूज कर देता है, टेल जो है वो इसकी डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में और क्या क्या चेंजेस आते हैं, अपने ऑर्गन्स को ग्रो करते हैं, लिम्स को ग्रो करेंगे, यानी ये जो चेंजेस आते हैं ना बीच में स्पेसिफिक चेंजेस, वो आपको याद रखना है कि सबसे पहले एग्स था, फिर स्पाउंस बना ग्रुप बन के, ठीक है। उसके बाद में टेडपोल स्टेज आई, टेडपोल स्टेज के पास गिल्स प्रेजेंट थे, किसके लिए, ब्रीदिंग के लिए। उसके अलावा उसके पास क्या प्रेजेंट था, टेल प्रेजेंट थी, लेग्स नहीं थे, ठीक है। उसके बाद हम किस पे देखा कि उसने आगे किस स्टेज में एंटर किया, उसके बाद 5 वीक्स के बाद में उसने एंटर किया, मतलब आगे 5 वीक्स के बाद जो डेवलपमेंट हुआ उस डेवलपमेंट में हमने क्या देखा कि उन्होंने अपने ऑर्गन्स को, लिम्स को डेवलप किया, और एक प्रोसेस और क्या की, अपनी जो टेल थी उसको लूज कर दिया, यानी टेल जो है उनकी डिसअपियर हो गई, गायब हो गई, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या हुआ, आफ्टर 11 वीक्स उनमें क्या हो गया, 11 वीक्स के बाद उनका जो डेवलपमेंट था वो फुली कंप्लीट हो गया, यानी कहने का डेवलपमेंट खत्म होने के बाद एक एडल्ट फ्रॉग बन गया। यानी हमने क्या देखा कि एग से एक एडल्ट फ्रॉग की स्टेज आ गई। अब क्या होता है, एक टर्म और है जो आपको याद रखनी है यहाँ पे, क्या टर्म है, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी यंग स्टेज से एडल्ट स्टेज में ट्रांसफर होता है, तो उस बीच की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो आई थिंक आपको फ्रॉग का लाइफ साइकिल समझ में आ गया होगा। अब लाइफ साइकिल क्या होता है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, एग से, और लास्ट में फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, क्या बना, एडल्ट फ्रॉग बना। तो उसमें बीच में जो भी स्टेप्स उन्होंने फॉलो की, यानी उस साइकिल के बीच में जो भी स्टेप्स उन्होंने फॉलो की, उन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल बोलते हैं।
उसके बाद देखेंगे हम इंसेक्ट्स में देख लेते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट में भी मेटामॉर्फोसिस होता है, जैसे फ्रॉग में हुआ था। मेटामॉर्फोसिस मतलब डेडपोल से क्या बन गया था, डायरेक्ट फ्रॉग बन गया था। डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते हम, बीच में स्टेप्स हुई थी, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि टेडपोल जो है वो फिर डायरेक्ट वो जो है फ्रॉग में कन्वर्ट हुआ। डायरेक्ट एग से फ्रॉग नहीं बना, पहले टेडपोल बना, उसके बाद में फिर क्या बना, एडल्ट फ्रॉग बना। अब सेम प्रोसेस किस में होता है, इंसेक्ट में भी होता है। तो हमको कुछ इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल दिए हुए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच, ठीक है। यानी कॉकरोच के अंदर लाइफ साइकिल कैसी होती है वो देखनी है। सेम प्रोसीजर क्या होता है, ये एग लेइंग की प्रोसेस करते हैं, यानी ठीक है इन्होंने क्या दे दिए, एग्स दे दिए। अब वो एग्स जो है वो सेकंड स्टेज में एंटर करेगी। कौन सी स्टेज में, निम्फ बोलेंगे जिसको, ठीक है। ये क्या होती है, निम्फ जो होती है, आपको पता है कॉकरोच जो है वो उसके पास विंग्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसकी जो लिम्फ स्टेज होगी, जो कि कॉकरोच बनने से पहले वाली स्टेप होगी, उसमें क्या होंगे, विंग्स नहीं होंगे इनके पास में। उसके बाद फिर डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट के बाद में फिर लास्ट में क्या बन जाएगा, एक कॉकरोच बन जाएगा। अब निम्फ जो है वो कौन सी प्रोसेस में जाता है, कि स्पेशल प्रोसेस होती है, यानी सबसे पहले एग बना, एग से फिर निम्फ स्टेज आई। निम्फ में क्या था स्पेशल कैरेक्टर, इसके पास विंग्स नहीं थे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब निम्फ में क्या हुआ, मोल्टिंग प्रोसेस हुई। मोल्टिंग प्रोसेस क्या होती है कि इसकी जो आउटर कवरिंग थी बॉडी की, उसको इसने क्या कर दिया, शेड कर दिया, यानी अपने आउटर कवरिंग को जो है वो टाइम टू टाइम हटाता गया। बहुत टाइम इसने अपने आउटर कवरिंग को हटाया, और लास्ट में फाइनली क्या बन गया, एक एडल्ट कॉकरोच बन गया। यानी आपको समझ में आ गया। इसमें शॉर्ट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एग बना, फिर निम्फ बना, निम्फ के बाद विंग्स नहीं थे, और उसके बाद मोल्टिंग की प्रोसेस हुई। मोल्टिंग की प्रोसेस के बाद में कॉकरोच बन गया। मोल्टिंग प्रोसेस बता दी मैंने आपको। उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको शेड करते हैं वो, कुछ एक टाइम होता है जिस ड्यूरेशन में, जितना टाइम उसको एडल्ट बनने में लगेगा, उतना टाइम में वो क्या करते हैं, बार बार अपनी जो आउटर स्किन होती है, आउटर कवरिंग जो होती है उसको शेड करते हैं, और उसके बाद फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कॉकरोच में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, किसके बारे में बात कर चुके हैं हम, कॉकरोच के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं बटरफ्लाई के बारे में। अब मैं डायरेक्ट आपको लाइफ साइकिल बताऊंगी, क्योंकि जो बीच में स्पेशल टर्म्स आएगी जो आपको याद रखनी है वो मैं बताती जाऊंगी साथ में, ठीक है। तो बटरफ्लाई में क्या होता है, सबसे पहले एग, ठीक है, एग बनेगा। एग बनने के बाद कैटरपिलर स्टेज आएगी, ठीक है। वो कैटरपिलर जो स्टेज होती है वो क्या होती है, बटरफ्लाई की लार्वल स्टेज होती है। यानी क्वेश्चन आ सकता है बटरफ्लाई की लार्वा को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं। अब कैटरपिलर जो है वो आगे वापस डेवलपमेंट प्रोसेस में जाता है, ठीक है। इसमें ग्रोथ होती है, और उसके बाद प्यूपा स्टेज आती है, ठीक है। यानी आपको इन स्टेजेस के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले एग बना, फिर कैटरपिलर बना जो कि इसकी लार्वल स्टेज थी, उसके बाद प्यूपा बना। प्यूपा के चारों तरफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कवरिंग होती गई, और वो कवरिंग बनकर क्या बन गई, लास्ट में कोकून बन गया, ठीक है। यानी उन्होंने अपने चारों तरफ क्या कर ली, थ्रेड की कवरिंग कर ली। उस थ्रेड की कवरिंग के साथ स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, क्या बोलेंगे, कोकून बोलेंगे। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, लास्ट में फोर्थ स्टेज क्या आई, कि एडल्ट बटरफ्लाई जो है वो बन गई। सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, बस आपको स्टेजेस याद रखनी है। एग बना, फिर कैटरपिलर बना, कैटरपिलर के बाद प्यूपा स्टेज आई, प्यूपा स्टेज के बाद कोकून फॉर्मेशन हुआ, एंड लास्ट में फाइनली क्या बन गया, बटरफ्लाई। सिंपल। उसके बाद हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ हाउस फ्लाई, ठीक है। हाउस फ्लाई की लाइफ साइकिल भी थोड़ी थोड़ी सिमिलर है, किससे, बटरफ्लाई से, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, सबसे पहले वही एग स्टेज आएगी, यानी हाउस फ्लाई जो है वो एग लेइंग की प्रोसेस करेगी। एग हो गया, एग बनने के बाद में फिर लार्वल स्टेज आएगी। इसकी लार्वल स्टेज कौन सी है, मैगोट लार्वा। क्या नाम है इसके लार्वा का, मैगोट लार्वा, ठीक है। बटरफ्लाई का लार्वा क्या था, ये आप लोग वापस सुन लेना, ठीक है। यानी आपको इनकी लार्वल स्टेज जो है उसका नाम याद रखना है। लार्वल स्टेज आ गई कौन सी, मैगोट लार्वा बन गई। उसके बाद फिर वही प्यूपा स्टेज आई। प्यूपा स्टेज के बाद वापस वही कोकून फॉर्मेशन हुआ, और कोकून फॉर्मेशन के बाद 1 वीक के बाद में, यानी आफ्टर 1 वीक वापस क्या बन गया, हाउस फ्लाई बन गई। कौन सी हाउस फ्लाई, एडल्ट हाउस फ्लाई, जो कि एक वेल डेवलप थी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है सबको कि वन टू मतलब बैक टू बैक स्टेजेस चल रही है, और बीच में कोई भी स्टेप को हम मिस नहीं कर सकते। तो आपको इन स्टेजेस के नाम याद रखने हैं, सिंपल, कुछ नहीं करना ज्यादा। फिशेस की हम बात करें तो थाउजेंड्स नंबर्स में क्या देती है, एग्स देती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये सारे एग्स अगर फिश में कन्वर्ट हो गए तो हमें ऐसा लगेगा पूरे जो एक्वेटिक जो है एनवायरमेंट उसके अंदर फिशेस दिखाई देंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ कई एनिमल्स होते हैं जो फिशेस के एग्स के ऊपर फीडिंग करते हैं, तो वो उनको खा लेते हैं और वो डैमेज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं।
तो इस तरीके से क्या होता है, अब फिश की भी लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट होती है। पहले एग्स बनता है, उसके बाद फर्दर वो अपनी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करके लास्ट में क्या बन जाता है, एडल्ट फिश बन जाती है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है इसमें। रेप्टाइल्स की हम बात करें तो उनमें भी सेम प्रोसीजर होता है। एक पानी के पास में मतलब एक अलग से गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर जिसको बोल सकते हैं, गड्ढा बना हुआ होता है, वहां पे क्या करते हैं, अपने एग्स को डाल देते हैं और एग्स को डालने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है और लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, फाइनली एक रेप्टाइल जो है वो बन जाता है। अब रेप्टाइल में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, तो हम कॉमनली बात करें सिर्फ रेप्टाइल्स की। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ तक का प्रोसीजर। उसके बाद में एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, यंग वंस को क्या देते हैं, बर्थ देते हैं। ठीक है, यानी जो एग नहीं देंगे, क्या देंगे, डायरेक्ट बेबीज को बर्थ देंगे। समझ में आ गया सबको। 2 टाइप्स के एनिमल्स में पढ़ा था रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक तो वो होते हैं जो कि एग लेइंग की प्रोसेस करेंगे और उसके बाद में दूसरे कौन से होंगे, डायरेक्ट जो बेबीज को बर्थ देंगे। जैसे डायरेक्ट बेबीज बर्थ में आपको पता है कौन कौन से एनिमल्स आ सकते हैं, टाइगर हो सकता है, रैबिट हो सकता है, माउस हो सकता है। आगे बात समझ में। उसके बाद में आपको कुछ और इम्पोर्टेंट एक चीज दी हुई है, वो पढ़ लेते हैं हम। उसके बाद देखेंगे द यंग वंस ऑफ मैमल्स ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर फॉर मेनी वीक्स। यानी इसमें क्या होता है कि अभी तक के जो हमने पढ़ा था एग्स वाली जो कंडीशन पढ़ी थी, उसमें क्या हो रहा था, जो मदर बॉडी है उससे एग को बाहर रिलीज कर दिया गया है और सारी जो लाइफ साइकिल जो है वो कहाँ पे कंप्लीट हो रही है, आउटर एनवायरमेंट में कंप्लीट हो रही है। लेकिन मैमल्स में क्या होता है कि बेबी का पूरा डेवलपमेंट किसके अंदर होता है, मदर बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, When the babies are born, they cannot take care of themselves. यानी जब बेबीज का बर्थ होता है तो ये क्या करते हैं, सॉरी, when the babies are born, they cannot take care of themselves. यानी ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, आप सुनो मेरी बात। ठीक है, क्या होता है कि जो मदर बॉडी है उसके अंदर बेबीज का डेवलपमेंट हो रहा है और फाइनली लास्ट टाइम जब आता है कि जब उसका बर्थ लेने का टाइम होता है तो फिर वो बर्थ कंडीशन आ जाती है। तो ये हो जाता है मैमल्स की कंडीशन में। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे अभी तक, ऐसे एनिमल्स जो कि एग लेइंग की प्रोसेस करते हैं। तो एग लेइंग की प्रोसेस में क्या चल रहा था कि बाहर सारा काम हो रहा था, इसमें पूरा डेवलपमेंट मदर बॉडी के अंदर हो रहा है और उसके बाद में फिर फाइनली जब लास्ट स्टेज आती है तब वो बेबी का बॉर्न हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे द मदर केयर फॉर देम, फीड्स देम एंड प्रोटेक्ट देम टिल दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्फ। यानी इनमें क्या किया जाता है कि अपने बच्चे की केयर की जाती है। ठीक है, जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक वो खुद समझदार नहीं हो जाता, अपना काम खुद से करना स्टार्ट नहीं कर देता, तब तक पेरेंट्स क्या करते हैं, उसकी केयर करते हैं। ठीक है, उसको हर चीज का उसका ध्यान रखते हैं, जितनी भी उसकी डेली नीड्स होती है उन सबको वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद देखेंगे सम मैमल्स सच एज टाइगर टीच दियर यंग वंस टू हंट। टाइगर का काम क्या होता है, हंटिंग का, हंट करेगा। ठीक है, दूसरे, क्योंकि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है ना, दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड करेगा। कब करेगा, जब दूसरा एनिमल का शिकार करेगा तभी तो फीड करेगा। तो ये क्या करते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरीके से हंटिंग की जो प्रोसेस है वो की जाती है। ठीक है, उसके बाद में आफ्टर सम टाइम दे कैन लिव और देयर ऑन, और थोड़े टाइम बाद में वो बच्चे समझदार हो जाते हैं और अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीना चालू कर देते हैं। कंगारूज हैव अ पाउच ऑन देयर बॉडी टू कैरी दियर यंग वंस। यानी कंगारू क्या करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे आपने कभी डिस्कवरी चैनल देखा हो तो आपने देखा है कंगारू को, उनके मतलब जो बॉडी जो होती है उसमें एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसके अंदर वो अपने बेबी को प्रोटेक्टेड रखते हैं जब तक कि वो खुद सर्वाइव करना स्टार्ट ना कर दे। ठीक है, यानी कैपेबल नहीं हो जाता तब तक के लिए। एनिमल्स दैट कैरी दियर यंग वंस इन देयर पाउच आर कोल्ड मार्सुपियल्स। यानी ऐसे एनिमल्स जो कि अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एनिमल्स को कैरी करके रखते हैं, अपने बेबीज को कैरी करके रखते हैं, उनको क्या बोला जाता है, मार्सुपियल बोला जाता है। हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। उसके अलावा जो मेन टर्म्स मैंने फोकस किया था जिनके ऊपर, वो आपको याद रखनी है। उसके अलावा वीडियो को देखेंगे आप और क्या करेंगे, अच्छे से उस सारी चीजों को समझेंगे। लाइफ साइकिल में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है उस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू। चल रही थी वो।